इस लड़के को खिड़की भी नहीं बंद की हुई। मंसूर, मंसूर। जी बेगम साहिबा। तुम ध्यान से खिड़की नहीं बंद करते हो? ये खिड़की बंद करो, पर्दा आगे करो, इतनी ठंडी हवा आ रही है। जी बेगम साहिबा, मैं करता हूँ। बेगम साहिबा, आपको कहीं अकेले में डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, बस ठीक है। तुम चले जाओ और दरवाजा लॉक ना करना। मैं आवाज दूं तो सुन लेना। बेगम साहिबा, बहुत बारिश हो रही है, मेरे कमरे तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। ओके, तो अपना मोबाइल फोन ऑन रखना। ठीक है जी, मैं जाऊँ अपने कमरे? हाँ जाओ, जाके सो जाओ। और सुनो, ये लाइट ऑफ करना। सादिया को भी आज ही जाना था कराची। पता भी था कि मेरी तबीयत खराब है। मंसूर, 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 देखो मेरे कमरे में कौन है? मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। तूफानी रात में घर की दीवार कूदकर आने वाला ये शख्स कौन है? इतने बड़े घर में इस उम्र रसीदा खातून के साथ आखिर क्या हुआ? क्या इस घर में ये खातून और ये लड़का सिर्फ दो ही अफराद रहते थे? और ये सादिया कौन है जिसका जिक्र इस खातून ने इस लड़के से किया? और ये लड़का कौन है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए गुनाहगार कौन। मंसूर, मंसूर, देखो सादिया होगी। जी बेगम साहिबा, देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बस ठीक है बेटा, बस बुढ़ापा, 100 बीमारियों की एक बीमारी। हड्डियों का दर्द कैसा है? जो मेडिसिन मैंने लाके दी थी उससे फर्क हुआ? अभी 2 दिन तो हुए, इतनी जल्दी क्या पता लगेगा? वैसे खा तो रही है ना आप? कहीं इधर उधर रख के बोल तो नहीं कहीं? सच्ची बात है सादिया, आज दवाई खाना याद ही नहीं रहा। मम्मा, मुझे पता था आपका। ये मंसूर क्या करता है सारा दिन? सिर्फ सौदा लाना और खाना बनाना, बस वही खिला दिया करे याद से आपको। बस बेटा, उसका इसी में दिन गुजर जाता है। खैर छोड़ो इस बात को, तुम बताओ तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? ए1 मम्मा, मैं 2-3 दिन के लिए कराची जा रही हूँ। कब? कल। क्यों, कोई काम है वहाँ? हाँ मम्मा, एक मीटिंग है। ठीक है बेटा, बस जरा ख्याल से जाना, हालात ठीक नहीं है ना वहाँ। डोंट वरी मम्मा, वैसे भी मैंने कौन सी सड़कों पर घूमना है। ओके बेटा, जाओ जाके आराम करो। तुमने सुबह जल्दी जाना है। ओके मम्मा, मैं मंसूर को कह जाऊंगी, वो टाइम पर आपको मेडिसिन खिला देगा। बेगम साहिबा, आपके पैर दबा दो। आज कैसे ख्याल आ गया? कहीं माँ तो नहीं याद आ गई? जी बेगम साहिबा, अम्मा रात को ख्वाब में आई थी।
किसके सहारे मुझे छोड़ गई। बहुत जल्दी चली गई अम्मा। क्या कह रही थी ख्वाब में? बहुत ज्यादा बातें की और खाना पकाना भी सिखाया। क्या कर रही है माँ? प्याज छील रही थी। सबक के क्या करो? मंसूर, क्या माँ? बेटा एक बात कहूँ? हाँ माँ, बोल भी तो सही। जब से बेगम साहिबा के साथ डॉक्टर के पास गई है कुछ बोलती नहीं है। बेटा, जिंदगी के दिन जो थोड़े रह गए हैं। हम ये घर छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। नहीं बेटा, तू इधर ही रहेगा बस। मैं चली जाऊंगी। बस इतना प्यार करती है मुझसे, किसके पास छोड़ के जाएगी? बेगम साहबा के पास, और किसके पास? माँ तो माँ होती है, लेकिन वो मेरी माँ नहीं है। नहीं बेटा, वो तुझे बिल्कुल बेटों की तरह प्यार करेंगी, क्योंकि उनके पास कोई बेटा नहीं है ना। एक बेटी है और एक वो। पर मैं उनकी बेटी को बहन नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी दोस्त है। मैं उसके साथ खेलता हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है। मैं उसके साथ शादी करूंगा। पागलों जैसी बातें ना कर। बेगम साहबा ने सुन लिया ना तो तेरे साथ बड़ा बुरा सलूक करेंगी। चला आ, मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊं। आ। मुझे खाना बनाना क्यों सिखा रही है? मेरी बीवी खुद ही मुझे खाना पका के खिलाएगी। ज्यादा बातें ना बना। ये देख, इस तरह प्याज काटते हैं, फिर थोड़ा सा घी डालते हैं और फिर उसमें प्याज डाल के लाल कर देते हैं। लाल जोड़ा तो दुल्हन पहनती है। मंसूर, बेटा तेरी उम्र अभी बड़ी छोटी है। क्या ये ख्वाब देखा तूने? शर्म आनी चाहिए तुझे। बेगम साहिबा, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, देखने पे पाबंदी तो नहीं होती। शुक्र कर तेरी माँ ने तुझे खाना पकाना सिखा दिया, वरना पता नहीं कान धक्के खा रहा होता। शुक्र है बेगम साहिबा कि अम्मा के जाने के बाद आपने मुझे संभाल लिया। तेरी माँ ने मरते वक्त ख्याल रखने का कहा था, इसीलिए रखा था। बेगम साहिबा, मैं भी सारी जिंदगी आपका ख्याल रखूंगा, आपकी बहुत खिदमत करूंगा। अच्छा ज्यादा बातें ना बनाओ, जाके पानी का एक गिलास लेके आओ। लाया। इस घर में रहने वाले कुल 3 अफराद थे। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल बेगम सफिया, उसकी बेटी सादिया और उनका पुराना घरेलू मुलाजिम मंसूर। उस रात जब बेगम सफिया और मंसूर अपने अपने कमरों में सो रहे थे तो इस घर में डकैती की वारदात हुई। अगली सुबह जब मंसूर बेगम सफिया के लिए नाश्ता लेकर उसके कमरे में पहुंचा तो वहां का मंजर ही कुछ और था। उसने सबसे पहले इस वारदात की इत्तला बेगम सफिया की बेटी सादिया को दी। हेलो सादिया बेबी,
घर में डकैती हो गई है। क्या कह रहे हो? डकैती हो गई है? मम्मा कहाँ है? मुझे भी नाश्ता लेकर आया हूँ, तो कमरे में बेगम साहब की लाश पड़ी हुई है। क्या? मम्मा की लाश पड़ी है? तुम मर गए थे क्या? कौन आया था घर में? तुम्हें नहीं पता चला? बीबी जी मैं तो ऊपर सो रहा था, रात को बहुत बारिश हो रही थी, मुझे कोई आवाज नहीं आई। तुम फौरन 15 पे पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? सर मैं घर में मुलाजिम हूँ। मुलाजिम हो? इश्तियाक? यस सर। चेक करो जरा। ठीक है सर। तुम इस तरह चेक करो जरा। सर मुझे लगता है कि फिर से दीवार फलांग कर कोई अंदर आया है। मेरा ख्याल है कि बंदे एक से ज्यादा हो सकते हैं। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक दीवार कूद के अंदर आया है, उसने गेट खोला है और बाकी अपने साथियों को अंदर ले आया है। यस सर, बिल्कुल यही हो सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि रात को तुम अपने कमरे में कितने बजे गए थे? सर जी यही कोई 9 साढ़े 9 बजे। 9 साढ़े 9 बजे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें घर में किसी के आने की आवाज नहीं आई? नहीं सर जी, रात को बारिश बहुत थी। समझ नहीं आ रहा कि कोई एक कमजोर और बूढ़ी औरत को क्यों मार डाला। सर हो सकता है उस औरत ने उनको पहचान लिया हो या फिर उसने चिल्लाने की कोशिश की हो। वजन है तुम्हारी बात में। मेन गेट तो बंद था, कमरे का दरवाजा कैसे खोला उन्होंने? सर जी हो सकता है बेगम साहिबा ने अपने कमरे में जाने से पहले खोला हो, बाद में लॉक करना ना याद रहा हो। इश्तियाक? यस। लगता है एम्बुलेंस आ गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। ओके सर। मैं जरा अंदर का जायजा लेके आता हूं। आओ मेरे साथ। डाकुओं ने इस घर में डकैती करते हुए ना सिर्फ सामान लूटा बल्कि सफिया खान की जान भी ले ली। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि डाकुओं ने आखिर इस घर का इंतखाब क्यों किया? क्या उन्हें पहले से इस घर के अफराद के बारे में मालूमात थी? और अगर मालूमात थी तो उन्हें ये मालूमात किसने दी? पुलिस इस केस को लेकर मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही थी, मगर अब देखना यह है कि क्या पुलिस की तफ्तीश के नतीजे में यह केस सुलझ पाएगा या नहीं। जी तो ज्यादा बीबी, आपको किसी पे शक वगैरह है? जी नहीं। इश्तियाक? सर और यार मेरा साहब के लिए चाय का क्या है? इंस्पेक्टर साहब इसे कहाँ भेज रहे हैं? आप बेफिक्र रहे, कोई मसला नहीं है। घबराए ना जी, अभी आ जाते हैं। आओ शाबाश। ले जाओ, मगर
ध्यान से। राइट सर, आओ जी, आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए सादे बीवी, कुछ बातें मुलाजमों के सामने नहीं की जाती। इंस्पेक्टर साहब, ये मुलाजिम नहीं, हमारे घर का फर्द है। यार मंसूर देख, तुझे जो कुछ पता है ना मुझे बता दे। किस बारे में हवलदार साहब? वो यार यही सफिया बेगम के कत्ल और डकैती के बारे में। हवलदार साहब, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं क्यों छुपाता? मैं बचपन से उस घर में पला बड़ा हूँ। वो देख यार, ये होता है ना, बंदा घर की बात किसी ना किसी को बता ही देता है। नहीं हवलदार साहब, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ, मैं घर की बात किसी को क्यों बताऊंगा? असल में बात यह है कि इंस्पेक्टर साहब को शक है तुझ पर। मैं इसलिए तुझे कह रहा हूँ कि मुझे सच सच बता दे। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारी तफ्तीश कुछ और कहती है। देखिए, आपको जो पूछना है आप मेरे सामने पूछ सकते हैं। इस तरह तो वो जो जानता होगा वो भी नहीं बताएगा। वो किसी सूरत भी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता, मुझे यकीन है। हम उससे पूछगिछ करेंगे, हतमी फैसला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। कब तक आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? आई थिंक शाम तक आ जाएगी। मैं एक दिन पहले ऑफिस के काम से कराची गई थी और दूसरे दिन ये सब कुछ हो गया। सादिया बीबी, एक मेहरबानी करनी है आप, इसका तस्करा मंसूर से मत कीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक मरतबा फिर आपसे कह रही हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। इंसान अपनी सारी जिंदगी मेहनत करने, पैसा कमाने और दौलत जमा करने में गुजार देता है, मगर उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे वही दौलत छिन जाने का खौफ लाहक हो जाता है, और यह खौफ फिर उसे सारी जिंदगी जीने नहीं देता। ऐसा अजल से होता आया है और अब तक होता रहेगा। मगर इस केस में पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के बाद उन्होंने इंकशाफ किया कि यह महज एक डकैती की वारदात नहीं, बल्कि इस वारदात में एक और राज छुपा है। मगर वो राज है क्या? मुझे अंदर क्यों लाए हो? बस थोड़ी सी खिदमत करनी है तुम्हारी। सच तो नहीं बोलते हो? मेरी सादिया बीबी से बात करवाओ, उन्हें पता है मेरे बारे में। सुबह सादिया बीबी से भी तुम्हारी बात करा दें। अभी तो वो सो रही होगी। देखो मुझे छोड़ दो, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं गरीब आदमी के शब्द से बचना चाहिए, क्योंकि वो तो रो धो के अपने जुर्म पर पर्दा डाल देता है। देखिए वालदा साहब, बेगम साहिबा ने मुझे सब कुछ तो दिया, बता मैं ऐसा क्यों करूंगा? यही तो बात है कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया है? लटाओ इसे, प्यार से नहीं मानेगा ये। वालदा साहब, मैंने कुछ नहीं किया। पता तो चल गया, मगर यकीन नहीं आता।
क्यों, कोई जानने वाला निकला है? जानने वाला नहीं सर, घर में रहने वाला, जिसे मेरी माँ ने हर सहूलत दी थी। कहीं तुम्हारा मुलाजिम मंसूर तो नहीं? जी सर, वही। उसके साथ उसका दोस्त भी शामिल है। मंसूर। जी बेगम साहिबा। मंसूर मेरी बात सुनो। क्या आया? जी बेगम साहिबा। तुम वहीं से आवाजें देते रहोगे? सब्जी ले आए हो? नहीं सर। ओहो, तुम क्या कर रहे हो? खाना नहीं बनाना? अच्छा ऐसा करो कि आज पालक गोश्त बना लो, ठीक है? तुम 2 किलो पालक ले, गोश्त ले 1 किलो, और आधा किलो टमाटर, दही, और साथ में हरी मिर्चें धनिया जरूर लेके आना, ठीक है? जल्दी जाओ और जल्दी आओ। और भी क्या कर रहा है आजकल? वेले। मेरे पास एक प्लान है। जिस घर में मैं काम करता हूँ ना, बड़ी मालदार असामी है। बेगम साहिबा, उसकी बेटी और मैं होते हैं। बड़ा पैसा है उनके पास। तो ये कि जिस दिन बुढ़िया अकेली होगी उस दिन मैं तुझे कॉल कर दूंगा। फिर मुझे डर लग रहा है यार डरने की कोई बात नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ हिम्मत रख, सब कुछ होगा, टेंशन ना ले। अकेली होती है बुढ़िया। दोनों मुलजिम पकड़े गए या नहीं? दोनों पकड़े गए सर। सामान लूट लेते, लेकिन आंटी को क्यों मारा? मंसूर के साथी का कहना है कि उसने उसे बहुत मना किया कि ना मारो, मगर मंसूर नहीं माना। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि घर के पुराने मुलाजिम ने अपनी ही मालिकन की जान ले ली, जबकि उसका साथी उसे मना भी करता रहा? क्या मंसूर की अपने मालिकन से कोई पुरानी रंजिश थी, या फिर वो किसी बात का इंतकाम लेना चाहता था? इस बात से पर्दा उस वक्त उठा जब पुलिस ने इस केस में मंसूर से मजीद तफ्तीश की। ये पका के नहीं कुछ? बड़े पक्के हैं सर, कुछ नहीं पकते। और इसने तुम्हें मना किया था सफिया बेगम को ना मारो? जी सर, लेकिन एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मैंने बेगम साहिबा को कत्ल करने का फैसला किया। कौन सी बात थी? बताओ, कौन सी बात थी? सर ये सादे से शादी करना चाहता है, इसकी गलती है सर, मैंने इसे मना किया था। क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है ये? बताओ। बनाया था तुमने? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। जी सर, मैं सादिया से प्यार करता हूँ। एक दिन मैंने उसे फूलों को तोहफा दिया, उसने बेगम साहिबा को बता दिया, और बेगम साहिबा ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया।
इसलिए मैंने सब कुछ किया। बस इतनी सी बात के लिए तुमने एक जीते जागते इंसान को कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया तुमने, कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया तुमने, हैं? कत्ल कर दिया तुमने। तुम्हें पता नहीं चला तुमने क्या किया है, हैं? वो शुरू करूंगा। तुम दोनों चुप करो, बकवास बंद करो, बकवास बंद करो तुम। हाँ मंसूर, क्या मसला है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा था मैं फोन पे बात कर रही थी? क्यों मेरे सर पे खड़े हो? मैं काम से आया था। बोलो क्या काम है? मैं गिफ्ट लाया हूँ आपके लिए। गिफ्ट? फॉर व्हाट? फूल लाया हूँ आपके लिए। फूल किस लिए? मेरी आज सालगिरह तो नहीं। क्योंकि साथिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ साथिया, मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ। मम्मा को तुम्हारी इस हरकत का पता चल गया ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। घर के मुलाजिम होके जो तुम कर रहे थे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर असल में ये मालिक बनने के ख्वाब देख रहा था। नहीं सर, ऐसी बात नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कौन सी बात? मैं इस घर का नौकर था और सारी जिंदगी नौकर ही रहना था। इस बात का मुझे पता था। आगे बताओ आगे। सर आपको बताया तो था कि सादिया बीबी को तोहफा दिया तो बेगम साहिबा कमरे में आ गई थी। क्या कहा था बेगम साहबा ने? क्या कहा था? उस दिन बेगम साहिबा ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। इससे पहले मामा तुम्हें मेरे कमरे में देख लें, निकल जाओ इधर से। यकीन करो। ये तुम क्या कर रहे हो शादी के कमरे में? और जो तुम्हारे हाथ में क्या है? मामा, मंसूर पागल हो गया, मेरे लिए रेड रोज लेकर आया। व्हाट? पूछे जरा इससे। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, तुम इधर आओ ना, जरा मेरी बात सुनो। बैठो। इधर नहीं, नीचे। अब बताओ मुझे, क्या औकात है तुम्हारी? 2 टके की औकात नहीं है तुम्हारी। बेगम साहिबा, तोहफा देना बुरी बात तो नहीं है। हाँ तो दो जाके, अपनी औकात के मुताबिक किसी काम वाली को दो। किसी ने रोका है तुम्हें? बेगम साहिबा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मुझे सादिया बीबी बहुत अच्छी लगती है, मेरी उनसे शादी करवा दें। शट अप! आज मेरी माँ जिंदा होती ना तो आप मेरे साथ कभी ऐसा सलूक ना करती। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो मैं तुम्हें उसके सामने गोली मार देती। अगर ये हरकत की ना तो मैं तुम्हारा मुंह काला करके गधे के ऊपर घुमाऊंगी। उठो अब यहाँ से, उठो, दबाओ यहाँ से। Get out! क्या इस घर की मालिकन के रवैये की वजह से इस घर के मुलाजिम मंसूर के दिल से उसके लिए सारी हमदर्दियां निकल गईं और उसकी जगह इंतकाम ने ले ली और उसने अपनी औकात याद करवा देने वाली बात की बेगम सफिया को इतनी बड़ी सजा दी? आखिर उस दिन सफिया खान के घर में क्या हुआ था और कैसे हुआ था? देखो, खिड़की भी नहीं बंद की हुई। मंसूर, मंसूर, जी बेगम साहिबा। तुम ध्यान से खिड़की नहीं बंद करते हो? ये खिड़की बंद करो, पर्दा आगे करो, इतनी ठंडी हवा आ रही है। जी बेगम साहिबा, मैं करता हूँ। बेगम साहिबा, आपको कहीं अकेले में डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, बस ठीक है। तुम चले जाओ और दरवाजा लॉक ना करना। मैं आवाज दूं तो सुन लेना। बेगम साहिबा, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मेरे कमरे तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। ओके, तो अपना मोबाइल फोन ऑन रखना।
ठीक है जी, मैं जाऊँ अपने कमरे? हाँ जाओ, जाके सो जाओ। और सुनो, ये लाइट ना ऑफ करना। ठीक है जी। सादिया को भी आज ही जाना था कराची। पता भी था कि मेरी तबीयत खराब है। मंसूर, मंसूर, मंसूर देखो मेरे कमरे में कौन है? मंसूर, मंसूर देखो कमरे में कौन है? मंसूर, कौन है मेरे कमरे में? मंसूर, ये कौन है मंसूर? निकालो इसे बाहर, बाहर निकालो इसे निकालो बाहर। मंसूर, कौन हो तुम? मंसूर जी कौन है? मंसूर से निकालो कमरे से बाहर। मंसूर क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या हो गया? मंसूर, मंसूर क्या कर रहा है? मारेगा कैसे? जब तक ये जिंदा रहेगी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तू पकड़ के रख। देख, इसे मारने से कोई फायदा नहीं। इस बुढ़िया ने मुझे देख लिया, अगर बच गई तो बहुत बुरा हाल करेगी मेरा। ये बहुत ही घटिया औरत है। मिट्टी कहाँ पड़ी? जोर से पकड़। लेकिन सादिया, पुलिस को मंसूर पे कैसे शक हुआ? उनको तो शुरू से शक था सर, मगर मुझे यकीन नहीं था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा करेगा। जब पुलिस ने पकड़ा तो क्या वो फौरन मान गया? नहीं सर, वो नहीं मान रहा था। बार बार पुलिस को कहकर मुझे फोन कर रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ। सादिया, ये भी तो हो सकता है कि पुलिस ने उसे बेगुनाह पकड़ा हो। नहीं सर, पुलिस ने उसका मोबाइल डाटा निकलवाया, उससे सब सामने आ गया और उसी से बशीर भी पकड़ा गया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मंसूर ने जिसे पाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, क्या वो उसे हासिल कर भी सका या नहीं? क्योंकि उसे कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो गई और उसके साथी शब्बीर को चोरी के जुर्म में जेल जाना पड़ा। पीछे बच जाने वाली सादिया के साथ आखिर क्या हुआ? सादिया, एक बात पूछूं? जी सर, मुझे पता है सर आप क्या पूछेंगे। जब से ये सब हुआ है मैं घर नहीं जा रही, नाहिद के घर सोती हूँ। सादिया, मैं अभी अपनी बात पे कायम हूँ। अब फैसला तुम्हें करना। मैंने फैसला कर लिया सर, अपनी मामा की ख्वाहिश के मुताबिक। क्या फैसला किया तुमने? यही कि हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं उस घर में मामा के बगैर अकेली नहीं रह सकती।
क्या हमारे मुल्क में कायम होने वाली किसी भी हुकूमत ने कभी घरेलू मुलाजिमीन, खासतौर पर नौजवान मुलाजिम या मुलाजिमा के हकूक, फराइज, उनकी जिम्मेदारियों और उनके हदूद के तयन के बारे में कभी कानून साजी पर सोचा है? शायद एक मुनासिब कानून साजी ना होने की वजह से ही आए दिन हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जिनमें या तो मालिकान के हाथों मुलाजिमीन तशद्दुद का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं या फिर मालिकान मुलाजिमीन के हाथों कत्ल हो जाते हैं। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? इस केस में असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार के बारे में, तो खामोश हरगिज न रहें, हमें बताएं। ईमेल करें gk@sama.tv पर और हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार कौन। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।